मार्गदर्शित करेंगे भाई साहब अतुल जी प्रधान साहब। हेलो, ये वाला अच्छा, इसके इक्वल हेलो हेलो। सबसे पहले बैटरी डाउन होगी। ये दोनों ले लो ना। हेलो हेलो हेलो। सबसे पहले ऐतिहासिक मंदिर सजवी बालाजी महाराज को नमन करते हुए अपने सभी गुरुओं को संतों को नमन करते हुए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और आज भगत सिंह जी की मूर्ति लेकर जो चले हैं, भगत सिंह जी के स्वरूप में ही हमारे साथी आपके चहेते संघर्षों के प्रतीक, सामाजिक न्याय और समरसता की पहचान ऐसे हमारे भाई नरेश मीणा जी को आप सब की तरफ से आश्वस्त करते हुए नरेश भाई ने भी कुछ दिन पहले सूचना दी कि एक जन क्रांति यात्रा हम लोग झालावाड़ से शुरू करने वाले हैं। मैंने भी इनका कुछ दिन से और पुराने समय से संघर्ष देखा है। उस संघर्ष को देखते हुए मैं भी लगभग 800 किलोमीटर दूर से चलकर इस यात्रा का हिस्सा बनने आया हूं। मैं यहां पर हमारे बुजुर्ग, हमारे माननीय मंत्री जी, सादगी और ईमानदारी की पहचान, जैसा हमारे नरेश भाई ने बताया, हमारे साथी बड़े भाई राजेंद्र गुड़ा जी पूर्व मंत्री और जितने भी इनके साथी हैं जो इस पूरी यात्रा में सहयोग कर रहे हैं, हम सबका धन्यवाद और सबको साधुवाद देते हैं। लेकिन इन सब में अगर सबसे ज्यादा अहम कोई है, भाई इसकी डबल हो रही आवाज, मांगे साउंड वाले। अरे साउंड हमेशा अच्छा होना चाहिए। हेलो, दीवार की आवाज आ रही है? चलो कोई बात नहीं, सबसे ज्यादा इसी की आवाज बढ़ा दो, इसी की बढ़ा दो। अगर सबसे ज्यादा अहम कोई है, भाई रुक जाओ माता रानी, रुक जाओ, क्यों खड़े कर दिया? अरे ठीक है, सबसे ज्यादा अहम कोई अगर है तो वो आप लोग हो। ये ध्यान रखना, माताएं बहनें भी इस मंच पे हैं, सुनना माताएं बहनें, जब कोई आम आदमी, किसी आम घर का लड़का राजनीति की ऊंचाइयों की तरफ बढ़ता है तो उसके साथ साजिश होती है। और आप पिछले कई दशक से हमारे साथी नरेश मीणा को देख रहे होंगे, जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो बड़े लोगों के पेट में दर्द हो जाता है। जो लोग सत्ताधीश हैं, जो ताकतवर पदों पर बैठे हैं, उनके परेशानी और उनके पेट में मरोड़ हो जाती है। लेकिन आज मैं सब लोगों से कहूंगा कि सब लोग कितनी भी साजिश कर ले, कितना भी परेशान कर ले, कितनी भी दिक्कतें खड़ा कर ले, लेकिन लोकतंत्र में अगर कोई साजिशों की काट है तो वो जनता है। आप अगर तैयार रहेंगे, आप अगर इकट्ठा रहेंगे, अगर आप एकजुट रहेंगे तो कोई ताकत, कोई शक्ति, कोई सत्ता, कोई नेता इस व्यक्ति को टिकाने नहीं पाएगा, टिक नहीं सकता है व्यक्ति। मैं चाहूंगा आप लोगों से कि लड़ाई बहुत बड़ी है। इस लड़ाई पर सिर्फ नजर राजस्थान की नहीं है, इस पर नजर पूरे हिंदुस्तान की राजनीति की है। आदिवासी साथियों,
कोने कोने से आवाज आ रही है, किलगलिया नरेश मीणा और इस प्रदेश में जो आताताई लोग बैठे हैं, जो अपनी ताकत का दुरुपयोग करते हैं, जो कमजोर लोगों को सताते हैं और जो राजनीति जाति के हिसाब से खत्म करते हैं, उनको पीछे छोड़ने का काम करिए। जब ये जेल में थे, मुझे कई मंचों पर बोलने का मौका मिला। भाई नरेश जी, एक हमारे उत्तर प्रदेश में उपचुनाव था, माननीय अखिलेश यादव जी का आना हुआ था, और जब अखिलेश यादव जी आने वाले थे, उसी समय मैं मंच से भाषण दे रहा था, स्पीच कर रहा था। एकाएक वहां पर भी उपचुनाव था, भाई नरेश का भी उपचुनाव था। मैंने वहां पर उदाहरण देकर कहा अधिकारियों को कि सबक ले लो, सबक, और अगर सबक नहीं लोगे तो एक नौजवान गरीब का घर का लड़का उपचुनाव लड़ रहा था राजस्थान में, एक उप जिलाधिकारी एसडीएम ने बदतमीजी करने की कोशिश की थी, ऐसा जोरदार झल्लाटेदार चाटा पड़ा था मुंह पर, पूरे देश के कोने कोने तक सुनाई पड़ा था। इसलिए मैंने ये यूपी में कहकर कहताया, वो हमारे मीणा और भील समाज के लोगों में बात पहुंची, और जैसे जैसे मैं राजस्थान के अलग अलग जगहों पर मीटिंगों पर पहुंचा, अपने गुर्जर समाज के लोगों में पहुंचा, तो मैंने हर जगह हर मौके पर यह बात कही कि हमारे समाज के बीच में से भी जिस तरह कर्नल करोड़ी सिंह बैसला ने आंदोलन करके अपनी लड़ाई को सफल बनाया, इसी तरीके से हमारे नरेश मीणा न केवल मीणाओं के बल्कि दबे कुचले लाचार शोषित वंचित पीड़ित और कमजोर की संविधान को बचाने की, इस आदिवासी परंपरा को मीणा समाज को बचाने की जो आवाज को बुलंद कर रहे हैं, हम हर जगह हर मंच पर उनका सहयोग करेंगे। लेकिन बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये ध्यान रखना, आज आप कुछ हजार की संख्या में हैं। मैं तो कल लाइव देख रहा था और लाइव चलते हुए लोगों को देख रहा था, हजारों हजार की तादाद थी। मैंने पूछा नरेश भाई से कि कितने जिलों में जाओगे? इन्होंने कहा आदिवासी जो भी बहुल जिला है उन सारे जिलों में मैं 30-30 किलोमीटर रोजाना चलूंगा। सोचिए, इस चमचमाती हुई गर्मी में, इस परेशानी और दिक्कत के सबब में जब कोई व्यक्ति 8 महीने यात्रा सह कर आया हो, हर दिन परेशानी परिवार ने उठाई हो, उसके संगी और साथियों ने उठाई हो, तो व्यक्ति डर जाता है, व्यक्ति घबरा जाता है, व्यक्ति परेशान हो जाता है, व्यक्ति दूर जाता है। लेकिन ये साहसी व्यक्ति तुम्हारे सामने तुम्हारी विरासत को बचाने के लिए, तुम्हें जिंदा रखने के लिए जेल से निकलते ही फिर सड़क पर है। इसलिए इसकी हिम्मत मत तोड़ देना, इसका ख्वाब मत तोड़ देना। एक बार हाथ खड़े करिए दोनों, और इस बार यहां बालाजी के चरणों में कसम खाइए कि पूरी यात्रा, पूरी जन क्रांति यात्रा को एक एक व्यक्ति सफल बनाएगा। हाथ उठाइए, कसम खाइए इस चीज की। बताओ, कसम खाते हो? जोर से बोलो, कसम खाते हो? मनोबल गिरने तो नहीं दोगे? हालांकि ये जिस मिट्टी का बना है इंसान, इसकी हिम्मत को तो ईश्वर परमात्मा ही तोड़ सकता है, और किसी की हिम्मत और हैसियत नहीं है। मैं और तो बोलूंगा, सुनना, महत्वपूर्ण बात सुनना, इनकी टक्कर किससे है? टक्कर धन्ना सेठों से है, सत्ताधीशों से है। ये गरीब का बेटा, आपका लाल, आपका वारिस, आपकी विरासत
सेठों को, इन सत्ताधीशों को, जो अलग अलग पार्टियों के लोग हाथ मिला लेते हैं, वो इसकी ताकत देखकर हाथ मिला रहे हैं अलग अलग दल के लोग। लेकिन मैं खुले रूप से कहता हूं, जब तक आप इसके साथ खड़े हो, जब तक ये मंच इसके साथ खड़ा है, जब तक आम आदमी इसके साथ खड़ा है, क्या कोई हिम्मत को दिखा सकता है क्या? अरे जोर से बताओ, हिम्मत क्यों कर सकता है क्या? कोई ताकत जुगा सकती है क्या? 8 महीने जेल दर जेल बदला, मुलाकात होने नहीं दी, और सारे ताकतवर लोग, दिल्ली में आज लोकसभा चली है नरेश भाई, उसकी जो सबसे बड़ी गद्दी पर बैठता है, कौन बैठता है? लोकसभा का अध्यक्ष। जानते हो कौन बैठता है ना? इसकी टक्कर उससे है, उससे, मामूली लोगों से नहीं है। इसलिए नौजवान साथियों, मैं आपके उस स्वाभिमान को ललकार के जा रहा हूं, मैं उस ईमानदारी को ललकार के जा रहा हूं जिसने कभी अंग्रेजों के सामने भी झुकना नहीं सीखा था, न कभी नेता सत्ताधीशों के सामने झुकना कभी सीखा है। इसलिए एक एक व्यक्ति न केवल अपनी तन और मन से इनका मदद करना, उसके साथ साथ जब कोई व्यक्ति चलता है, धन्ना सेठ सामने होते हैं, ताकतवर लोग सामने होते हैं, तो सामने से लालच दिया जाता है, सामने से डराया जाता है, सामने से धमकाया जाता है। बताओ नौजवानों, क्या किसी लालच में कभी आओगे तो नहीं? जोर से बोलो, आओगे तो नहीं? कभी किसी की डराई और धमकाई में कभी आओगे तो नहीं? आपके ऊपर दामोदार है, इन्होंने पांव निकाला। अगर कोई राजेंद्र जी इन नौजवान की जगह, इस नौजवान की जगह होता तो घर में बैठ जाता, समझौता कर लेता, पैसा ले लेता और छुप जाता। लेकिन हिम्मत देखो तुम इस व्यक्ति की। न एनएसए से डर रहा, न गैंगस्टर से डर रहा, न गुंडा एक्ट से डर रहा, न सरकार के जुल्म सितम से डर रहा, और न इन बैठे हुए धन्ना सेठों से डर रहा। तो बताओ, ऐलान होता है इस बात का नहीं? अरे दोनों हाथ उठाओ, दोनों हाथ, ताली बजाओ, जोर से ताकत का आगाज करा। ये ध्यान रखना, जो हिम्मती लोग होते हैं, हिम्मती लोग 1000 पर एक ही भारी पड़ता है। आप हिम्मती लोग हो, इस हिम्मत को दाद देना, इसके साथ खड़े रहना। मैं तो उत्तर प्रदेश के 800 किलोमीटर दूर चलकर इसकी हिम्मत की सराहना करने आया। मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, हमारे अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के नेता हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा एक बात हमें सिखाई कि जहां भी दबे कुचले, लाचार, शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों की बात आए, उनके साथ खड़े हो जाना। इसीलिए मैं 800 किलोमीटर दूर से चलकर इस भाई का समर्थन करने आया हूं। मेरी कोई यहां पर राजनीतिक इच्छा नहीं है। मैं ये भी चाहता हूं, मैं आज चलता हुआ आ रहा था भाई कोटा से, राजेंद्र जी गुड़ा जी, तो एक ट्रक पर लिख रहा था गुजर मीना की यारी। मैंने ट्रक पर लेकर देखा, चाहे तो वीडियो दिखा दूंगा अभी, कहां है हमारे लोग ऐसी। मैंने कहा तुरंत वीडियो बना लो। आज तो ऐसे संगम में हम जा रहे हैं कि जहां पर गुजर मीनाओं का ही संगम होने जा रहा है। ये चल रहा था ट्रक, इसके आगे देखना, अभी इसके आगे लिखा हुआ है, देखो ये रहा, इस गाड़ी पे, ट्रक पे, गुजर मीना की यारी। तो हम लोग तो अपने संबंधों को प्रगाढ़ करने आए हैं। बताओ, रहन सहन एक जैसा है या नहीं? बताओ, पहनावा एक जैसा है या नहीं? बताओ, खेती कियारी का काम एक जैसा है या नहीं? बताओ, सदियों से, सालों से इकट्ठा रहते हुए आए या नहीं? छोटी मोटी दरार लोगों ने करने की कोशिश की, लेकिन वो दरार नहीं पड़ेगी। और मैंने तो नरेश भाई से कहा, आपके पास ताकत है, आपके पास जुनून है, आपके पास देशभक्ति की आपकी विरासत है, आपके पुरखों का आपके पास लेगेसी है। इसलिए इस ताकत से हर गरीब को हौसला देना,
हर कमजोर की ताकत बनना, जातियों को जोड़ने का काम करना, समाज के दबे कुचले, शोषित और वंचित, पीड़ित और कमजोर लोगों को अपनी आवाज से, अपनी ताकत से हौसला देने का काम करना। और मैं वादा करके जाता हूं, जितनी बार भी, जिस जगह पर भी भाई नरेश मीणा आवाज देंगे तो ये गुजर का बेटा, आपका भाई, आपका साथी, हर समाज का व्यक्ति को जोड़ के चलने वाला आपके साथ खड़ा नजर आएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि जातियां इकट्ठी हो और आतताइयों के खिलाफ लड़े। कई बार परेशान मत होना, अपनी जात के लोग भी कई बार परेशान हो जाते हैं। तो लोग हो जाते हैं, नहीं हो जाते हैं। जब कोई व्यक्ति बढ़ता है तो कई पीड़ा और कष्ट हो जाता है कहीं। देखो, अमरपट्टा तो कोई लेके आया नहीं। अमरपट्टा जानते हो? अमरपट्टे का मतलब है कि अमर हो जाना। जो पैदा हुआ है उसका मरना सिद्ध है नहीं, तो मरना सबको है। लेकिन मैंने आज किसी से सुना, एक कसाना था मेरे साथ, लड़का भी शायद ही होंगे, उन्होंने मुझसे कहा कि नरेश मीणा का जुनून क्या है। इन्होंने एक बात बहुत बड़ी कही, मैं दिल को लगने वाली बता के जा रहा हूं। इन्होंने कहा, जिंदा रहते कुछ हो ना हो, लेकिन अगर जब मैं ना रहा हूं तो मेरे मरने में समाज के सब लोग इकट्ठा हों, करोड़ों लोग इकट्ठा हों, ये मेरी इच्छा है। बताओ, ऐसा कुछ सोचता है? बताओ, जवानी में कोई सोचता है ऐसा? ऐसा सोचने वाले बड़े हिम्मती हैं कि समाज में बस मेरा नाम ये रहे कि मैं मेहनत करने वाला हूं, समाज के लिए लड़ने वाला हूं, समाज को इकट्ठा करने वाला हूं, समाज को इकट्ठा करने वाला। और पूरी स्टोरी अगर इनकी पढ़ोगे, देखोगे, समझोगे, जानोगे और परखोगे तो आपको ये नजर आएगा, आंखों के आंसू रुकने नहीं पाएंगे। क्या तांडव किया पुलिस ने उस गांव में? क्या छुपा हुआ है किसी से? क्या छुपा हुआ है किसी से? दबाने की, कुचलने की, रोकने की भरसक प्रयास किया। लेकिन भाई का खून क्रांतिकारी है, भगत सिंह जी की तस्वीर लेके चले हैं। और मैं तो देख रहा था, मैं तो जुगराब में चला वहां से आ गया। एक कसम खाई नरेश भाई ने कि नंगे पैर चलूंगा, दिखाना तस्वीर। जब मैंने आपका बोर्ड देखा, जो तुम तो जेल चले गए थे, लड़कों ने क्या किया, गांव में तुम्हारी फोटो और भगत सिंह जी की फोटो, और लिख दिया गांव कि नरेश मीणा की नरेश भाई का गांव। नहीं लिखा था? बताओ। ये ऐसा करने के लिए, हाँ, ऐसा करने के लिए समझो लोग अपने पूरा जीवन लगा देते हैं, तब भी ऐसी सम्मान नहीं मिलता। मैं एक चीज और लास्ट कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा कि आप सब लोग जहां इनके साथ तन और मन से खड़े हो, जब गरीब जनता, आम आदमी जुट जाता है तो आर्थिक सहयोग से भी पीछे मत हटना। कोई फैक्ट्री तो नहीं भाई की? बताओ, जोर से बताओ, फैक्ट्री है क्या? कोई कारखाना है क्या? कोई उद्योगपति है क्या? बस क्या है? आपका बेटा, आपका भाई। इसलिए जो मंच में लोग बैठे हैं, सामने खड़े और जो आगे खड़े में, हाथ उठा के बताओ, कोई गाड़ी घोड़े की कमी पड़ने दोगे क्या? कोई पैसे देने से मजबूत कर दोगे, नहीं कर दोगे? हमने नरेश भाई से कहा, मुकुल भाई बैठे, विकास भाटी हमारे आए, नोएडा से लोकेश खड़े, राजेंद्र गुड़ा जी अभी बोलेंगे। हमने ये कहा कि जब अपना आखिर करो जयपुर में, हमें भी सूचना दे देना, 20-50 लाख रुपए भी खर्च करने पड़ेंगे तुम्हारी रैली के लिए, हम करेंगे। नहीं, लेकिन पीछे मत हटना, इस लड़ाई को आगे बढ़ाना। हम आपके साथ खड़े हैं। और मैं भी छात्र राजनीति से निकल के आया हूं, परेशानी दिक्कत झेल के आया हूं। 2 बार चुनाव एमएलए का मैं भी आ रहा हूं, 3री बार में जीता हूं। लेकिन ये हार और जीत अलग बात, लेकिन नेता बनना अलग बात। विधायक सांसद बहुत बन जाते हैं, मंत्री बहुत बन जाते हैं, लेकिन नेता सब नहीं बन जाते। आज नरेश मीणा क्या है? जोर से बताओ, चिल्ला के बताओ, जुनून से बताओ। बोलो नेता, स्वाभिमान से बोलो क्या है? आपका बेटा भी, और आपका बहुत बहुत
बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी तरफ से फिर सब साथियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। हमारी माताएं बहनें इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आई हैं, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जोर से बोलिए भारत माता की, जोर से बोलिए इंकलाब, जोर से बोलिए हिम्मत का इंकलाब। मुख्यमंत्री जोर से बोले इंकलाब, इंकलाब। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।